जय हिंद साथियों। अब हम इससे पहली कक्षा में पढ़ा चुके हैं आपको भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास के दो पार्ट में बताए। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत और दूसरा क्राउन के अंतर्गत भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास है उसकी जो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले 1600 ईस्वी का राजलेख। राजलेख को हम चार्टर भी कहते हैं। देखिए 1600 ईस्वी का जो राजलेख है, चार्टर है, वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ ने भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ही शुरू हो गया, साथ ही शुरू हो गया। तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1620 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ हो गया। और सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक व्यापार यानी भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति दी। अब यहां भी ये सवाल उठता है, सबसे पहले सर्वप्रथम आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और कितने वर्षों तक व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की। महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 से 15 वर्षों के लिए आगे 15 वर्षों के व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई और यह अनुमति केवल व्यापार करने के लिए थी। इसके साथ ही जब कंपनी में $30,133 पाउंड कुल पूंजी और 217 भागीदार थे। कुल पूंजी 30,133 पाउंड और भागीदार कुल 217। अब बात आती है कि इस कंपनी का जो प्रशासन था एक परिषद को सौंप दिया गया। इसका प्रशासन एक परिषद को सौंप दिया। परिषद को
अब परिषद में कौन कौन लोग थे? एक गवर्नर था और उप गवर्नर, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर के साथ ही 24 सदस्य हैं। 24 सदस्य प्रशासन करने के लिए जो परिषद थी उसमें एक गवर्नर था और एक उप गवर्नर, और उस उप गवर्नर के साथ ही 24 सदस्य अन्य थे। और 24 सदस्य को इस परिषद को गवर्नर की परिषद कहा गया। इस परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद, ये उसको संज्ञा दी गई। यानी ये प्रशासन करने के लिए जो परिषद थी उसको गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। और इसमें जो परिषद को जो संचालन कर रहे थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हम निदेशक मंडल भी कहते हैं। निदेशक मंडल। अब देखिए, जब कंपनी का प्रशासन एक परिषद को सौंप दिया गया तो एक गवर्नर और एक उप गवर्नर, यानी उसकी जो परिषद है उसको संज्ञा दी गई, उसकी परिषद कहा गया। और परिषद के साथ ही उसके साथ में गवर्नर और उप गवर्नर के साथ 24 अन्य सदस्य थे। और इसके बाद जो बात आती है उसके प्रशासन की बात आती है, तो हम समझते हैं तो ये 1600 ईस्वी का जो राजलेख है जिसको चार्टर कहते हैं, चार्टर में महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो सम्राट थी, ब्रिटेन की सम्राट थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1600 ईस्वी में की गई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई। लेकिन किस राजलेख के द्वारा की गई? 1600 ईस्वी का राजलेख है जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? केवल भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए अनुमति मिली। अब 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिली, उसके बाद कंपनी की जो कुल पूंजी थी, जिस समय कंपनी की स्थापना हुई उस समय 30,133 पाउंड कुल पूंजी थी और उसमें 217 भागीदार थे। अब इस कंपनी का जो प्रशासन था वो एक परिषद को सौंप दिया गया। अब परिषद में कौन था? परिषद में एक गवर्नर था और एक उप गवर्नर, और उप गवर्नर और अन्य 24 सदस्य थे इस परिषद में जो इसका प्रशासन देख रहे थे। अब इस पूरी परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। अब हम ये देखते हैं तो इसके जो सदस्य थे और उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बाद में इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया जो ये सदस्य थे, और उनको निदेशक मंडल की संज्ञा दी गई। अब बात इसकी आती है कि 1600 ईस्वी का राजलेख के द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। उसके बाद आता है 1726 का राजलेख। 1726 ईस्वी का राजलेख। अब देखिए 1726 ईस्वी का जो राजलेख है वो उसमें कोलकाता, मुंबई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंस, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी थी। ये तीन
प्रेसिडेंसी थी उस समय भारत में, और तीनों प्रेसिडेंसियों को अब इनके जो राज्यपाल थे, यानी जो राज्यपाल थे अब उनको इनके लिए विधि बनाने की अनुमति दी थी, विधि बनाने की शक्ति दी गई। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि 1726 का राजलेख है, उसके द्वारा क्या हुआ, तो तीनों प्रेसिडेंसी थी और तीनों प्रेसिडेंट, अब ये विधि बनाने की राज्यपाल के हाथ में, राज्यपाल को शक्ति मिल गई। अब राज्यपाल के पहले, इसके पहले ये शक्ति किसमें थी, ये निदेशक मंडल में थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को थी ये। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से शक्ति उनको ना देकर और विधि बनाने की शक्ति जो तीनों प्रेसिडेंसी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों की राज्यपाल को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अब इसके बाद जो शुरू होता है वो 1773 का एक्ट होता है।